आइए सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपका पहला क्वेश्चन है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें नॉट बीइंग द कीवर्ड। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ये ए ऑप्शन सॉल्व कर रही हूँ मैं, 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच रहा है इसलिए क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -1 इंटू 1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x। अब इसमें भी 9x और ये है तो एक्स स्क्वायर बचेगा ही। अगला करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, इसके अलावा एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो मेरा आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ -1 एज अ रूट। अब इनमें ज़्यादा हमें मेहनत करनी नहीं है, हम -1 पुट करके देख लेंगे। और जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 में मैंने -1 पुट किया तो ये आ रहा है 1 -3 माइनस 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए ऑप्शन नहीं है मेरा। बी हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 12, ये भी इक्वल टू 0 नहीं है। सी पुट किया 3 इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सी मेरा ऑप्शन सही है। सारे ऑप्शन सी क्यों सही हैं पता नहीं। चलिए नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 मेरी इक्वेशन है। इसमें डिफरेंस ऑफ रूट्स मुझे 1 दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स मुझे पता है -b/a आता है तो -k आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मुझे पता है कि 12 आता है, c/a। अब मैं 1 की जगह यहाँ पे 1 प्लस x2 पुट कर दूँ। मैंने लिया है ये 1 से, इंटू x2 इज इक्वल टू 12। अब ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x2 माइनस 3x2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आ गया x प्लस 4 और x माइनस 3। ये दो रूट्स आई हैं -4 और 3। अब इनके बीच में डिफरेंस, ये मेरे x2 की वैल्यूज़ है, इसके करस्पॉन्डिंग x1 आ जाएगा। x1 आ जाएगा 1 प्लस तो -3 और 4। ये दो मेरे x1 आ गए। अब k की वैल्यू क्या हो सकती है? k की वैल्यू हो सकती है -4 प्लस -3 तो -7 और 4 प्लस 3 तो 7। तो -7 को इज इक्वल टू -k करूँगी तो मेरे k की वैल्यू आ रही है +और -7। पॉजिटिव वैल्यू पूछा है इसलिए k होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट। फिर से हम पुट करके चेक कर लेंगे। पुट करके चेक करेंगे तो ए ही मेरा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, py/q। आपको बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी रूट्स। तो इनफाइनाइटली मैनी रूट्स के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इन दोनों इक्वेशन में इनकी वैल्यूज मैं पुट कर रही हूँ, 1/k इज इक्वल टू k²/1, है ना। तो अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूँगी तो मुझे मिल रहा है k² इज इक्वल टू 1, और इन दोनों को इक्वेट करूँगी तो k³ इज इक्वल टू 1। तो इससे तो मुझे k की वैल्यू +-1 मिल रही है और इससे k की वैल्यू +1 मिल रही है, इसलिए मेरा आंसर +1 आएगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर्स में 2 बार आ चुका है, तो हम देख लेते हैं इसको एक बार। व्हाट टाइप ऑफ रूट डज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव। तो हमें पता है हमें कैपिटल D निकालना होता है, विच इज़ b² माइनस 4ac। अब ये जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। तो मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे वैल्यू, b की जगह 4 है तो 16 आ जाएगा, -4 इंटू 3 इंटू -5। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 12 इंटू 5 60। तो ये 76 आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 0। मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड
डिस्टिंक्ट, ये मेरा नेचर ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा।